बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला नबील मक्कील मदनील क़ुरैशील हाशिमी सय्यदना व नबीना सय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तahharahum तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। ज़ाने ग्राम में एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तर्जुमा कर मरहूम आमिर हुसैन इब्न साबिर हुसैन और जो भी इनके मुतालिक मरहूमीन हैं, इनके वालिदैन और उनके मरहूमीन हैं, उनके अरवा कर साथ फरमाए। बिस्मिल्लाह। फ़ैज़ान ग्रामी ख़ल्क़ के कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब इनसे कह दो कि वो जिस मौत से फ़रार कर रहे हैं ये मौत इनसे मुलाकात करके रहेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, सूरह जुमा की आयत है कि खुदावंद करीम इसमें फरमा रहा है, मौत का तज़किरा कुरान में गायब बगायब खुदा ने बयान फरमाया है कि मौत एक ऐसी हकीकत है, रोज़ आदमी मरते हुए को देखता है और मुस्तकिल आप जनाज़े जब भी गुज़रते हैं, एक दिन के छोड़कर 2 दिन के बाद आपको कोई ना कोई जनाज़ा ज़रूर दिखाई देता है। यानी दुनिया में आए हैं तो वापस जाना भी है, और जाने के लिए ना अपने कदमों पे आए थे और ना ही अपने कदमों पे जाएंगे। तो ये हकीकत है, ये खुदा तमाम इंसानों को ये बताना चाहता है, मेरे हबीब इनसे कह दो कि जिस मौत से ये फ़रार कर रहे हैं, जितना पैसा कमाया था, जितनी दौलत कमाई थी, जितनी शोहरत कमाई थी, और ये सब के सब आदमी अपनी सेहत पे लगा देता है। किस चीज़ से बचने के लिए? मौत से बचने के लिए, जबकि मौत से भाग नहीं सकता। का जिससे तुम भाग रहे हो मुलाक़ीकुम, ये तुमसे मुलाकात करके रहेगी और फिर ये तुम्हें पकड़कर आलिम ग़ैब की तरफ ले जाएगी, और ये वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ दुनिया में तुम अंजाम देते रहे हो। फ़युनब्बिउकुम, वो तमाम चीज़ से आगाह है जो कुछ तुम इस दुनिया में काम को अंजाम देते रहे हो। तो फ़ैज़ान ग्रामी, मामला अगर यहीं तक होता कि मौत आनी है और मौत से फ़रार नहीं है, और हमें मौत के आगे का पता ना होता, तो मौत से वहशत होती, मौत से तकलीफ़ होती। लेकिन मौत मर जाने का नाम है, यहाँ से कहीं जाने का नाम है। हम तो ऐसे लोगों से मुंसलिक हैं, ऐसी हस्तियों से मुंसलिक है जो यहाँ से ज़्यादा वहाँ के बारे में बताते हैं। अज़ीज़ान गिरामी,
अगर आप दूसरे कहीं शहर जा रहे हैं, अगर किसी ने आपको एक मोबाइल नंबर दे दिया कि भाई जाना वहाँ पे नंबर ले लो, मेरा भाई रहता है, मेरा दोस्त रहता है, अब ये बताइए उस नंबर को आप अपने कलेजे से लगाए रहेंगे ताकि पूरे शहर में बस एक ही आदमी पहचानने वाला है जो ये नंबर का मालिक है। तो जो फरमाया आपने, दुबई सऊदी जाते हैं आप, अगर कोई कह दे कि भाई वहाँ कोई नहीं मिलेगा तो आपको कितनी वहशत होगी, जहाज़ में बैठे हुए हैं, तकलीफ़ होगी, पता नहीं क्या होगा, कैसा अरबी मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे। लेकिन अगर कोई कह दे घबराइए मत, मेरा भाई उसी मुल्क में काम करता है, एयरपोर्ट पे लेने के लिए आपको आ जाएगा। वो जो जहाज़ में बैठा है, 2 तरह के जहाज़ में बैठे हुए लोग हैं, एक वो बैठा है जो कोई आने वाला है, जो कोई मिलने वाला है, और एक वो आदमी बैठा है जिसके बेचारा एकदम लावारिस है, वहाँ कोई इससे मुलाकात करने वाला नहीं है। अब बताइए दोनों के बैठने में कितनी मतलब परेशान की हालत होगी। वो जो बैठा है जिसके बारे में पता है कि वहाँ पे एक आदमी मिले, कितने सुकून से बैठा हुआ है, और वो आदमी जिसको पता है कि भाई वहाँ कोई नहीं मिलेगा, एसी में बैठा रहेगा, पसीना निकलेगा, कभी ये करवट लेगा, कभी इस करवट लेगा, कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा, भाई कब पहुँचेंगे, कब ये बनारस आएगा, बार बार पूछता रहेगा। तो भाई यानी दोनों में, एक में बेचैनी पाई जाएगी, एक में आराम पाया जाएगा। तो फ़र्क वाज़े हो गया। जिनके इमाम यहीं तक थे, जिनके इमाम यहीं तक थे, वहाँ के बारे में क्या बताते। अब वो जा रहा है तो परेशान है, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ, कभी इसका नाम, कभी इसका नाम। कहा भाई ये पैसा यहीं ख़त्म हो जाता है, वहाँ चलता ही नहीं है। कहा ऐसे को मानो जिसकी यहाँ भी चलती हो, वहाँ भी चलती हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसे को मानते हैं जिसकी यहाँ नहीं चलती, हम तो ऐसे को मानते हैं जिसकी यहाँ भी चलती है, वहाँ भी चलती है। यहाँ भी पुकारा तो वहाँ से चले आए। भाई हमारा अकीदा थोड़ी है कि मर गए मरदूद फातिहा दुरूद। हमारा अकीदा, हमारे मोमिन नहीं मरते तो हमारा इमाम क्या मरेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई हमारा मोमिन नहीं मरता, हम तो मर के जाने को कहते हैं, मर जाने को थोड़ी कहते हैं। अब तुम्हारा मामला है, हम तो अभी पुकारते हैं, वहाँ से यहाँ चले आते हैं। मैंने आपके सामने हदीस कुदसी बयान की थी, खुदा ने फरमाया अतेनी अब्दी, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत कर, हत्ता आजला का मिसली, मैं तुझे अपना जैसा बना दूंगा। यानी खुदा बंदे करीम ये बताना चाह रहा है, बंदों में कुछ ख़ास बंदे ऐसे हैं जो इताअत करते हैं तो ना वो जन्नत के शौक़ में करते हैं, ना जहन्नम के खौफ से करते हैं। ऐसा कोई बंदा अगर इताअत करेगा तो अपने जैसा बना दूंगा। अब समझ में आई बात। हम जब पुकारते हैं तो वो ऐसा बंदा है, ऐसी इताअत किया है कि पूरी ज़िंदगी में कहता मुझे फ़ख्र है कि मैं उसका बंदा हूँ, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं उसका बंदा हूँ। अब खुदा ने कहा देखो, अगर ऐसी इबादत करोगे, मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हें ज़िंदगी अता कर दूँगा। यानी जिंदा आदमी को पुकारो, जवाब देता है नहीं देता है। मुर्दा जवाब नहीं देता, जिंदा जवाब देता है। खुदा ने कहा अपने जैसा बनाऊंगा। अब पूरी कायनात में तमाम इमामों को पुकारिए, अगर आपका इमाम है क्या वो आता है या नहीं आता है, उसे पुकारिए। लेकिन वाहिद इमाम है, हमने यहाँ ठोकर ले गई, कहा या अली, वो वहाँ से चले, हाथों को थाम लिया। तो यानी ज़िंदगी खुदा अपने जैसा बनाऊंगा, मैं ज़िंदा हूँ, तुझे ज़िंदा बना दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मामूली दुनिया में कोई काम फंस जाता है आपका, आप ढूंढते हैं मोहल्ले में किसकी पहचान है। एक आदमी जेल में चला जाए आपका, और आप ढूंढेंगे भाई फला आदमी को ढूंढा, वो पहचान उसकी है। अरे फला पुलिस वाले से जानता है, छोला हवलदार से ही पहचान हो। अच्छा उसमें बाद लोग और सेक लेते हैं, जानते हवलदार को कहते हैं एसपी से पहचान है। लेकिन चलो आदमी तलाश तो करता है किसी की पहचान हो। गिरफ्तार है, जेल में है, कहा भाई तलाश किया जाए किसकी किसी की पहचान हो। और अगर कहीं जेल में जाने वाले की ताल्लुक़, जेल में जाने वाले का राबिता वो सबसे बड़े उस ज़माने के मतलब सीएम से हो,
है नहीं, पीएम से हो, इतना बड़ा आदमी पकड़ा जाए, जेल में जाए, तो आप बताइए मीडिया का क्या हाल होगा। अब उसे तो बहुत ज़रूरत नहीं है, खाली नाम ले लेगा कि पेदरम सुल्तानपुर, मेरा बाप तो बादशाह है, तो सामने वाला कुछ ठंडा पड़ जाता है। आप यहाँ पे बस में चढ़िए, टिकट चेक हो रहा हो, खाली कहिए स्टाफ का आदमी है, तो पकड़ने के लिए कुछ देर सोचता है। सलमान मोहम्मद वाला अब देखें जगह पर हमने हिंदी में देखा है, पकड़ लेगा स्टाफ, हाथ बता दिया, है नहीं भाई। मामला ऐसा कि पहचान बहुत तगड़ी है, मामूली पहचान होती तो आदमी उस पर कूदता है। अब मसला यही है, अब यहाँ दुनिया में ऐसी पहचान बना लीजिए जिनसे वहाँ मुलाकात होने वाली है। तो जो बताया आपने, जब यहाँ मामूली आदमी से पहचान हो, कहीं आपको दिखता है अरे किसे पकड़ लिया। मैं आपके सामने मिसाल पेश करता हूँ। हमारे मामू हैं, अब गलती हो गई बच्चे से, गलती कहीं और होती, आजकल मामला चल रहा है भाई, नीलगाय को नहीं छू सकते आप। अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। अब ये मामला ऐसा हो गया है, कहा भाई वो कहीं से नीलगाय आ गई गाँव में और लोगों ने पकड़ लिया, वो पूरा वहाँ इकट्ठा हो गया, कहा कि लोगों ने मारे। उनका कहना कि मैं गांव से निकल रहा था, 3-4 जीप दरोगाओं की आ रही थी, कहा सामने अलग सराय हुई, क्या मैं कहाँ जा रहे काम, उन्हें क्या मालूम, ये उन्हीं के बच्चे को पकड़ने जा रहे हैं। अच्छा गाँव में काम का अच्छा कोई मसला चलता रहता है। कहा जब वापस घर आए तो मालूम पड़ा अपना ही बच्चा जेल में चला गया। जेल में गया नहीं, अभी पकड़ा है, इल्ज़ाम है। कहा दौड़ कर गए, कहा भाई दरोगा साहब किसे उठा के लाए हो। कहा लड़का बड़ा मतलब हंगामा किया, इसने ऐसा नीलगाय को मार दिया। कहा मालूम कौन है। कहा वो मेरा बेटा है। कहा पहले क्यों नहीं बताया, हम जो जीव वहीं से उड़ा लेते। तो जो फरमाया आपने, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं बात। कहा कि गांव में जो जीप आ रही थी, गांव में तुम पहले बता देते तो इतना मामला आगे बढ़ता ही नहीं। बहरहाल का केस किसने किया है, का उसे पकड़ के लाओ। का उनको लाया गया, दरोगा ने उसे धमकाया, का अगर बात को आगे बढ़ाई तो तुझे भी बंद कर दूंगा। का ये पहचान का आदमी है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब अली का चाहने वाला यहाँ से जाता है, वो जोशो खरोश में फरिश्ते आते हैं। आज तो हिसाब किताब बराबर लिया जाएगा, लेकिन जैसे हिसाब किताब की बारी आती है, वहाँ से मौलाए कायनात का आना होता है। अब जब फरिश्ता दूर से देखता है, अरे मौला ये आपका आदमी है, पहले मालूम होता तो आते भी नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौजूद है ना, कुरान में मौजूद है, मैं यमुत यारनी का जो मरेगा वो मुझे देखेगा, मिन मोमिन देखेगा, वह मुनाफिकिन कोबला और मुनाफिक देखेगा। तो ईज़ाने गिरामी, जो मोमिन मरेगा वो भी देखेगा, जो मुनाफिक मरेगा वो भी देखेगा। अब देखने में मामला अलग होगा। अगर यहाँ अली से बुग़्ज़ होगा, यहाँ अली के नाम से नफरत होगी, यहाँ भी चेहरा बिगड़ जाएगा। वहाँ जब अली को आते हुए देखेगा, कहा दुनिया में नहीं पसंद किया, अब यहाँ भी अली चले आए, वहाँ भी मूड ख़राब रहेगा। जब मूड ख़राब होगा तो अच्छा आपकी क्वालिटी का नहीं है, उठाओ इसे वादी बरूद में ले चलो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला कहते मुझे देखेगा, मोमिन देखेगा, मुनाफिक देखेगा। मुनाफिक ये तब भी तकलीफ बढ़ेगी, यहाँ तकलीफ बढ़ती थी वहाँ भी तकलीफ बढ़ जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो भाई हम तो ऐसे को मानते हैं जो यहाँ का भी उतना ही जिम्मेदार है, जो वहाँ से, यहाँ से ज़्यादा वहाँ का जिम्मेदार है। अब मोमिन यहाँ से जाता है, बहरहाल यहाँ से कोई मोमिन बंदा हमारा भाई गया है, उसे तो पहले से मालूम है क्या होना है उधर। वो जब मरता है तभी से, मैंने कहा जब ताल्लुक़ का बड़ा आदमी हो, मामूली आदमी ना हो। अगर कोई चोर उचक्का पकड़ा गया मामूली स्टेशन में, अगर कोई माज़ल्लाह मतलब का लड़की छेड़ते पकड़ा गया, तो पुलिस क्या करती है, बहुत मारती है उसको। नहीं मारती, बहुत मारती, अरे बदतमीज़ है करता, मार के ले। कोई चोर, मामूली चोर पकड़ा गया, उसकी पिटाई होती है। लेकिन अगर कोई नेता का लड़का था, कोई बड़ा आदमी था,
या मर्डर था तो पुलिस भी ज़रा आहिस्ता हाथ रखती है, या ये कि कोई बड़ी ख़ानदान का लड़का हो तो पुलिस इस एतबार से बर्ताव करती है, या मतलब पुलिस मैंने कहा था कि पुलिस का ही आदमी पकड़ा जाए, भाई पुलिस का आदमी पकड़ लिया जाए तो क्या वही बर्ताव होगा जो चोर के साथ बर्ताव होता है? भाई पुलिस के हिसाब से पुलिस का अलग मुकदमा चलेगा, उनके रूल अलग होंगे, लेकिन चोर का रूल अलग होगा। तो मामला मोमिन और काफिर का ऐसे ही है। जब मोमिन जाता है वो फरिश्ते आते हैं लेने के लिए, तो मारते पीटते नहीं हैं, कहते सलाम अलैकुम हुजूर आपको चलना है। कुरान की आयत है का सलाम अलैकुम, सलाम करते हैं। और कुछ ज़्यादा सवाल जो होने पे हर आदमी सवाल भी तो नहीं होता। एक आदमी शहीद हो गया अल्लाह की राह से, फरिश्ता उससे क्या पूछेगा कि तेरा रब कौन है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है नहीं? अब इमाम हुसैन से क्या फरिश्ता पूछे बताइए आपका रब कौन है? पूरा घर खुदा के लिए लुटा दिया। मौला कायनात से पूछा कि भाई तुम्हारा खुदा कौन है? तो जो फरमाया आपने, तो इतना बड़ा आदमी जाएगा तो भाई साहब आपको चलना है, ना हथकड़ी होगी ना डांट फटकार होगी। लेकिन अगर कोई चोर मिल गया या ज़रूबूना का मारते हुए ले जाते हैं, यानी बात नहीं करते, पिटाई पहले करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी कुरान की आयत है का पकड़ लेते जब काफिर फंस जाता है, कब मारते हुए ले जाते हैं। जब मोमिन आता कहते सलाम अलैकुम हुजूर जन्नत आपके लिए मुश्ताक है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी अगर कोई मोमिन जाता है, बहरहाल जब उसका हालत इंतज़ार का वक्त होता है तो परेशान होता है, कभी यहाँ मुड़ता कभी झुकता है, कभी वहाँ की दुनिया देखता है। जब वहाँ उसे बाग दिखाए जाते हैं, जब अपने आइम्मा को देखता है तो आसानी से बोलता है क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा हो गया हूँ, मैं तो सीना जा रहा हूँ। लेकिन गड़बड़ आदमी है तो बहरहाल यहाँ भी बर्बाद है वहाँ भी बर्बाद है। अब ये परेशान सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहाँ पे जो जाते हैं, जो चाहने वाले वो गिरिया करते हैं। क्यों गिरिया करते हैं? अपना मोमिन जा रहा, भाई चला गया। मामूली सफ़र में कोई ज़्यादा लोग गिरिया करते नहीं करते थे। मुझे याद है बचपने में कोई गांव से यूपी पहुंचता था, यानी मुंबई से यूपी पहुंचता था, तो जितने रिश्तेदार देख के रोया करते थे। एक तो मुलाकात का रोना, वहाँ के जो रो रहे थे मिलने के लिए रो रहे थे, यहाँ के लोग जो रो रहे थे वो बेचारा यहाँ से जा रहा है, पता है कि ये अपने घर जा रहा है लेकिन तब भी रो रहे हैं। ये मोमिन की मोहब्बत है। तो ये रोना ऐसा नहीं है कि बेचारे उसके फ़िराक नहीं, क्योंकि अपना हबीब था, अपना दोस्त था, चला जा रहा है। तो जब हम लोग रोते हैं, अगर कोई मोमिन मरता है तो 40वां इसीलिए मनाया जाता है कि 40 दिन तक ज़मीन रोती रहती है। कि भाई 40वें का फ़लसफ़ा है कि क्यों 40वां मनाते हैं? कहा भाई मोमिन जब मर जाता है तो ज़मीन गिरिया करती है। ये मोमिन जो मेरे ऊपर चला करता था, मेरे ऊपर नमाज़ें पढ़ता था, मेरे ऊपर कारोबार किया करता था, आज एक मोमिन खुदा इस दुनिया से कम हो गया। अब यहाँ तो ये कम हो गया, वहाँ के मोमिन खुश आते हैं ताकि चलो एक मोमिन वहाँ से एक इजाफा हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ज़ाने गिरामी जीना है तो अली की मोहब्बत में जी जाइए। ये मत देखिए बिल्डिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस एक जो सबसे बड़ी दौलत है अली की दौलत है। ये आपके पास वक्त तमाम हो गया, वरना मैं आपके सामने वज़ाहत से बयान करता। ऐसे चाहने वाले मौलाए कायनात के कि बाद में हाकिम शाम ने सोचा अली तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब इनसे पूछा जाए कि अली के साथ कैसे रहा करते थे। बहुत ही मशहूर सहाबी, जब वो पैदा हुए बाप ने उस छोटे से बच्चे को लाकर मौलाए कायनात की आगोश में दिया। मौला ने उसे देखा, उसका नाम रखा अतिया। अतिया ऊफ़ी बाद में मशहूर है, बहुत बड़े आलिम हुए। और फिर जब मौलाए कायनात इस दुनिया से चले गए तो जालिमों का जुल्म बढ़ा और चुन चुन कर का पहले जो मारे जाते थे, आपने जितने भी वाक़यात सुने हैं, जितने दरबार के वाक़यात सुने हैं, सब का एक जुमला था कि अली की मोहब्बत से बेजार हो जाओ, अली की मोहब्बत से हट जाओ।
लेकिन सामने वाला कहा मुझे तुम कितने 70 बार कत्ल कर दो, लेकिन मैं अली की मोहब्बत से हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन मामला ऐसा उल्टा है, अली की मोहब्बत में नहीं बल्कि उनके वहाँ पर पकड़ा जाता। सवाल पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो पकड़ के ले आए, हाजिया उफी ढूंढा गया, और ये वाहिद ऐसा सहाबी था कि बचपने में जब मौलाए कायनात ने देखा, उनके बाप से कहा कि 100 दिरहम इस बच्चे के लिए मैंने वजीफ़ा बांध दिया है, आज से अली के पैसे पे पलेगा। तो जो फरमाया आपने, यानी बचपने में आगोश में है, लेकिन इसकी आक़िबत मौला पहचानता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। बाप की तमन्ना है कि आलिम हो, बहुत बड़े आलिम हुए थे उफ़ी, और बाकायदा आप करबला में देखते हैं कि जाबिर के साथ एक गुलाम था जिसका नाम अतिया था, ये वही अतिया थे। बाद में जब जालिमों ने घेरा, कहा कुछ करना नहीं है, बस ये करना है कि अली से मोहब्बत, अली की मोहब्बत से बेजारी करना है, उससे दूरी करना है। अगर ऐसा ना किया तो अंजाम तो उनको पता ही था क्या होना है। कहा मारेंगे, चेहरे पे काली लगाएंगे, 100 कोड़े मारेंगे। और जो मैंने पढ़ा कि अतिया ने कहा ठीक है, मैं अली से बेजारी अख्तियार करूँगा, अली की मोहब्बत से दूरी अख्तियार करूँगा। यानी देखिए, मैंने कहा कि मौलाए कायनात एक वाहिद ये शख्सियत है जो यहाँ का भी दीन की है, यहाँ की दुनिया का भी मालिक है, जो चाहता है आप चाहते हैं उनसे मुझसे हासिल करते हैं, और वहाँ के लिए भी। अतिया को घेरा गया, अतिया से कहा कि ऐसा करना है। घेरा तो बहुत से लोगों को गया है, कुछ मौलाए कायनात ने बात जगह बताया, कहा कि मेरे चाहने वालों को ख़रीदा गया, नबी के चाहने वालों को ख़रीदने की कोशिश की गई। अम्मार के बारे में मौलाए कायनात ने बयान किया, कहा कि अम्मार के बाद लोग अशरफियाँ लेकर पहुँचे और दिरहम व दीनार लेकर पहुँचे और बाकायदा सौदा किया। कहा कि तुम क्यों हाकिम शाम के पीछे पड़े हुए हो, अपनी आवाज़ को बंद कर दो, खामोश रहो, अपना वक्त तुम्हारा अपनी ज़बान में कहा जाए बुढ़ापे का वक्त है, खाओ पियो, अपना क्या करना, 2 रोटी दाम, उससे आगे क्या सोचते हैं। कहा कि उसके बाद अशरफियाँ लेकर आए, लेकिन अम्मार ने उन्हें भगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मौलाए कायनात गिरिया करने लगे और जुमला फरमाया कि अम्मार ने जब उन्हें बाहर किया, वो 3 दिन से फाका कशी कर रहे थे। कहा कि तुम अली को बेचना, अली को ख़रीदना, मुझसे अली को ख़रीदना चाहते हो, मैं तो अली को एक पूरी दुनिया के बदले में नहीं बेच सकता। कहा जब ये जुमला कहा तो उस वक़्त 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से घर में फाका कशी हो रही थी। आज अतिया के बारे में कहा जा रहा है कि आप ऐसा करिए। बाकायदा अतिया ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। और जुमा का दिन मस्जिद कूफा भरी हुई, का उसमें अतिया को लेकर चले और बाकायदा मस्जिद में नमाजी बैठे हुए थे और इस तरीके से लोग गिरिया कर रहे थे कि अतिया तुम ये क्या करने जा रहे हो, यानी अतिया तुम ये करने क्या जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम किसके चाहने वाले हो। यानी 2 दुश्मन ये जानता था कि अतिया के अंदर अली की मोहब्बत भरी हुई है। आज इनके मुंह से अच्छा नहीं लगेगा कि अली की बुराई की जाए। का अतिया को लेकर चले और अतिया जब मिंबर पर गए, जाने के बाद का लोगों मुझसे कहा गया है कि मैं अली को बुरा कहूँ, तो मैं आपके सामने रसूल अकरम की हदीस पेश करता हूँ। रसूल अकरम की हदीस पेश की, काला रसूलुल्लाह है अली खैरुल बशर, अली तमाम बशर में सबसे अच्छा। तो जो फरमाया आपने, मस्जिदें भरी हुई हैं, वादा ये है कि अगर ऐसा करोगे तो छोड़ दिया जाएगा, सज़ा नहीं होगी, मारा नहीं जाएगा। अतिया कहते हैं काला रसूलुल्लाह है, रसूल अकरम ने फरमाया अली खैरुल बशर वन शक का फ़ी है फ़कत कफ़र, और जिसने अली के बारे में शक किया उसने कुफ्र अख्तियार कर लिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ईज़ान गिरामी बात और भी है कि ऐसे से ताल्लुक़ रखिए कि जो यहाँ भी फ़ायदा थे वहाँ भी फ़ायदा थे। जो आपको देखकर फरिश्ता खामोश हो जाए, का वो आग का फरिश्ता करीब आ रहा है, आग तपिश बढ़ती जा रही है, ये परेशान जो मुर्दा अजीज़ परेशान लगता है ये अपने अंगारे से भी जला देगा, लेकिन उसने ठंडक महसूस की। कहा वहाँ से फरिश्ते आ रहे थे, वहाँ से कोई नूरानी शख्सियत चली आ रही थी। कहा वो करीब आ रहे थे, आग कम हो रही थी, नूर बढ़ता जा रहा था, आग
की तपिश कम हो रही थी। का पहचाना नहीं? का कौन? का मैं तुम्हारा 8वां इमाम। का तुम 37 मरतबा मेरी ज़ियारत के लिए आए हो, इतनी ही मरतबा मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही मौके पर आऊँगा। तो जो फरमाया आपने, मौला कायनात ने फरमाया, मौला कायनात के बारे में है कि भाई आएंगे और हर आदमी मोमिन और मुनाफिक अली को देखेगा, रसूल को देखेगा। तो मैं कहूँगा मौला आप सबको देखते हैं, हालत इंतज़ार में सबको देखते हैं, मोमिन को देखते हैं, मुनाफिक को देखते हैं। आपने करबला में भी तो देखा होगा कि आपके नौनिहाल किस तरीके से मारे जा रहे थे, ज़ालिमीन किस तरीके से जुल्म कर रहे थे। अरे आपने ये भी तो देखा होगा, अरे आपकी 4 साला पोती अरे जब भी मौका मिलता था अपने बाबा के जनाजे के करीब दौड़ती हुई जाती थी। ए मेरे बाबा, अरे जब भी कूजा मिलता था अरे आटा कलश के सदाएं बुलंद करती थी। ए मेरे बाबा, मुझे प्यास मारे डाल रही है। ए मौला, आप मोमिन को देखते हैं, मुनाफिकीन को देखते हैं। अरे आपके बच्चे हैं अल-आकाश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अरे मौला कायनात शायद जवाब दे, ए बंदे, अरे मैं सब कुछ देख रहा था, अरे तूने देखा नहीं। अरे शामे गरीबा हुई, अरे खैमे जला दिए गए। अरे मेरी बेटी ज़ैनब खैमों का तलाया कर रही थी। अरे मैं जब अपनी बेटी से मिलने के लिए गया, अरे मेरी बेटी ने समझा अरे कोई दुश्मन आ रहा है। उसने कहा कि देखो लूटना है तो दिन के उजाले में चले आओ। ए अजीजो, अरे अपने सीने पे हाथ रखकर सोचिए, अरे बेटी जुमला कह रही है अगर लूटना है तो दिन में आओ। अरे अली के दिल पे क्या गुजरी होगी। अरे यही वही मौका था जब मौलाए कायनात ने अरे अपने नकाब को हटाया। अरे जैसे ही बेटी ने बाबा को देखा, ए बाबा, अरे मेरे अनु मोहम्मद मार डाले गए। ए बाबा, हमारे खेमे जला दिए गए। ए बाबा, अरे मेरा माँ जाया हुसैन मार डाला गया। ए बाबा, अब आए हो जब हमारा सामान लूट लिया गया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारगाह तस्से अमाल को अपनी बारगाह में जगह इनायत फरमा। वाला जाला शान हैदर करार उनकी जामाल इज़्ज़त व आबरू के बाद फरमा। वाला दुनिया जुल्म जोर से भर गई है, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उन गुलामों में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की अदा फरमा कर मरहूम आमिर हुसैन इब्न साबिर हुसैन और जो भी इनके मुतालिकीन व उनकी रूह को इंसाफ फरमाएँ।